हेलो स्टूडेंट्स, 2.4 द माउस मर्चेंट। यह जो लेसन है इसको गवर्नमेंट ने कोविड होने के कारण 25% जो सिलेबस ओमिट किया है, कैंसिल किया है, उसके अंतर्गत यह पाठ आ रहा है। तो यह सेल्फ स्टडी है, यानी स्वयं अध्ययन है। आपको कहानी को खुद से पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाएंगे पेज नंबर 39 पॉइंटर्स पर। उसमें पहली एक्टिविटी है लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। तो आप या तो खुद रिकॉर्डिंग करके स्टोरी की खुद सुनिए। अंडरलाइन और नोट द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। जिन शब्दों को आप समझ नहीं पा रहे हो उसको अंडरलाइन करना है किताब में पेंसिल से, और फिर एक अच्छी डिक्शनरी से उसका अर्थ आपको ढूंढना है, ठीक है बच्चों। तो डिक्शनरी भी ले लीजिए एक अच्छी सी, जिसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इंग्लिश के उसके मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। डिक्शनरी आपको बुक शॉप में बच्चों मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द सेंटेंसेस इन ए एंड फाइंड द वर्ड विच हुज मीनिंग इज गिवन इन बी। अब ए में पहला वाक्य है, वंस ए रिच मैन वॉज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन। तो बी में इसका उत्तर दिया है शाउटिंग एंग्रीली। अब यहाँ पर वंस ए रिच मैन वॉज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन में से जो स्कोल्डिंग शब्द है उसका अर्थ है शाउटिंग एंग्रीली, यानी डांटना, गुस्से से डांटना। सेकंड सेंटेंस, सोमदत्त वॉज ए पुअर ऑर्फन बॉय। अब इसमें जो ऑर्फन शब्द है यानी अनाथ, उसका अर्थ बी में दिया है पर्सन हु हैज़ नो पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स। ऐसा कोई व्यक्ति जिनके माँ बाप नहीं हैं, माता पिता नहीं हैं या करीबी रिश्तेदार नहीं हैं, उसको हिंदी में अनाथ बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्फन बोलते हैं। थर्ड सेंटेंस, दैट्स गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर। अब इस वाक्य में जो फेयर शब्द है उसके लिए बी में उसका मीनिंग दिया है फूड, यानी भोजन। यह जो सेंटेंसेस है बच्चों, ये द माउस मर्चेंट इसी कहानी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है इन सेंटेंसेस का। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नेस। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो फर्नेस शब्द है उसका अर्थ है बी में दिया है प्लेस वेयर अ पॉटर बेक्स हिज ब्रिक्स पॉट्स एक्सेट्रा। यानी जो कुम्हार होता है ना, जब वह अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद में वह उन बर्तनों पर घास रखता है और उसको आग लगाता है ताकि बर्तन क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, कड़क हो जाए। लास्ट सेंटेंस, सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड। अब इस वाक्य में जो काइंड शब्द है, तो यहाँ पर देखो अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्पेलिंग एक ही होगी, उच्चारण एक ही होगा, लेकिन उसका मीनिंग वाक्यों में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये जो काइंड शब्द है इसका अर्थ बी में दिया है इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, आर्टिकल्स, ग्रेन एक्सेट्रा। बच्चों पुराने ज़माने में जब सिक्के या पैसे नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, जो वस्तु उनके पास ज़्यादा होती थी वह सामने वाले को दे देते थे, और जो ज़रूरत की उनकी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती थी वो उनसे ले लेते थे। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था, पैसे नहीं होते थे तो सामान का लेन देन करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्विज योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द लेसन। यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर, यह ग्रुप एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी है। बच्चे कुछ शब्दों का अर्थ पूछते हैं टीचर को, टीचर उनका उत्तर देती हैं। तो 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है। तो कुछ बच्चे स्टूडेंट बनेंगे, कुछ टीचर बनेंगे, या 4 बच्चे स्टूडेंट बनेंगे, एक टीचर बनेगा, और टर्न बाय टर्न प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह भी आपको एक क्लास एक्टिविटी है। इसको हम जब क्लास में मिलेंगे स्कूल खुलने पर तब करेंगे। इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट सोमदत्त सोल्ड। सोमदत्त ने कौन कौन सी वस्तुएं बेची, इसका उत्तर मैं आपको PDF में बच्चों सेंड कर रही हूँ।
उसके बाद 5वां प्रश्न है, प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ सोमदत्त इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लो चार्ट दैट शोज हिज प्रोग्रेस। बच्चों देखो यहाँ पर 8 चित्र दिए हैं, ऊपर लाइंस दी गई हैं वाक्य लिखने के लिए। तो इस फ्लो चार्ट का भी मैं आपको मैंने जो PDF सेंड किया है नोट्स का, उसमें इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 6, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द स्टार्टिंग पॉइंट and build a story on what happens afterwards. You may present your story in the form of a flow chart. The main points, a few pictures with labels and speeches. यहाँ पर 5 टॉपिक्स दिए हैं। इस पर आपको क्या करना है बच्चों, इसके मुद्दे लिखने हैं कहानी के, या जैसे ये सोमदत्त वाला फ्लो चार्ट है ऐसे बनाकर आप हिंदी में भी बच्चों लिख सकते हो। 5 टॉपिक्स दिए हैं। Children were playing cricket in the street. Their ball went in through काली आंटी's window. बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी गेंद काले आंटी की खिड़की में चली गई। तो इस पर आपको क्या करना है, मुद्दे बनाने हैं हिंदी में। यह आप स्वयं करोगे बच्चों। सेकंड है, अनीश प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन ए हिल। तो अनीश ने एक बीज बोया पहाड़ पर, छोटे से पहाड़ पर। इस पर भी आपको स्टोरी बनानी है पॉइंट्स द्वारा। अनीशा बिल्ट अ रोबोट टू डू हर हाउस वर्क। अनीशा ने एक रोबोट बनाया अपने घर के काम करने के लिए। फोर्थ है, साई फाउंड एन ईयर ऑफ कॉर्न इन हर बैकयार्ड। फिफ्थ है, अ लीफ फेल ऑन चिकन लिकन्स हेड। तो मुर्गी पर एक पत्ता गिर गया। तो इन 5 में से बच्चों किसी एक टॉपिक पर आपको क्या कहानी है, मुद्दे लिखने हैं कहानी के। उसके बाद बच्चों लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है, उसमें विशेषण दिया है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण का परिभाषा क्या है और इसका प्रयोग कब होता है, मैं रीड करती हूँ इस बॉक्स को, ध्यान दीजिए। मैनी टाइम्स वी हैव टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और अदर थिंग्स। तो कई बार हमें लोगों के बारे में जानकारी, विवरण देना पड़ता है किसी जगह के बारे में, किसी जानवर के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। वी यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू डू इट। गिवन बिलो आर सम सच डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो हम जब किसी व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषता, उस जगह की विशेषता के बारे में बोलेंगे तो जो विशेषता वाले शब्द हैं उनको विशेषण बोलते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं उस जगह को, उस जानवर को, उन लोगों को या वस्तु को। रीड देम एंड फाइंड आउट एटलीस्ट 3 सुटेबल नाउन्स फॉर ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड। नीचे कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, सारे शब्द विशेषण हैं। इनके लिए आपको 3 संज्ञाएं लिखनी हैं। उदाहरण भी दिया है। उदाहरण है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल देखो 3 शब्द दिए हैं नाउन वाले, ब्यूटीफुल प्लेस, फ्लावर, हैंडराइटिंग, यानी सुंदर जगह, सुंदर फूल और सुंदर अक्षर, लिखावट। अब इस पर देखो फ्रेज भी बने हैं, अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। इसे फ्रेज मतलब शब्द समूह। अब यहाँ पर देखो शब्द दिया है बच्चों, पुअर, सेकंड वर्ड है डेड, स्मॉल, पोलाइट, लेजी, गुड, वेल नोन और गोल्डन। इन सब पर आपको क्या लिखने हैं, 3-3 संज्ञाएं लिखनी हैं। जैसे पुअर यानी गरीब, तो पुअर गरीब, पुअर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति, गरीब नौकर है ना, या गरीब मजदूर या गरीब लड़का, पुअर बॉय या पुअर गर्ल। उसी प्रकार बाकी शब्दों के लिए भी आपको संज्ञाएं लिखनी है 3-3। बच्चों मैंने PDF में इसका उत्तर दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 41 में, नाउ स्पॉट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर बच्चों संवाद दिए हैं और कुछ वाक्य भी दिए हैं। अंजिता और रंजिता के बीच में संवाद है। इस संवाद में आपको जो विशेषण वाले शब्द हैं उनको रेखांकित करना है या अधोरेखित करना है। इसके आंसर्स भी मैंने आपको PDF में बच्चों सेंड कर दिए हैं। बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।